युवती का असली वर कौन। चार पक्के मित्र थे। एक खाती, बढ़ई, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण। चारों अपने अपने काम में निपुण थे, लेकिन दुर्भाग्य से किसी का भी व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा था। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन चारों ने विचार किया, जब अपने नगर में हमारे हुनर की कद्र नहीं हो रही, तो क्यों ना किसी दूसरे देश जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। सभी इस बात पर सहमत हो गए और आवश्यक सामान लेकर यात्रा पर निकल पड़े। पूरा दिन पैदल चलने के बाद शाम हो गई। रास्ते में उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वहीं उन्होंने विश्राम करने और रात बिताने का निश्चय किया। भोजन करने के बाद सुनार बोला, यह जंगल का इलाका है, यहाँ जंगली जानवर या चोर डाकू आ सकते हैं, इसलिए हम चारों बारी बारी से एक एक पहर जाग कर पहरा देंगे। सभी ने उसकी बात मान ली। सबसे पहले पहरे की बारी खाती बढ़ई की आई। उसे नींद आने लगी, इसलिए उसने समय बिताने के लिए पास पड़े सूखे पेड़ की लकड़ी उठाई, अपने औजार निकाले और पूरी लगन से लकड़ी को तराशने लगा। पहर समाप्त होते होते उसने एक अत्यंत सुंदर युवती की लकड़ी की प्रतिमा बना दी। फिर उसने दर्जी को जगा दिया और स्वयं सो गया। दूसरे पहर में दर्जी ने उस सुंदर प्रतिमा को देखा। उसने सोचा कि इतनी सुंदर पुतली बिना वस्त्रों के अधूरी लग रही है। उसने अपनी पोटली से रंग बिरंगे कपड़े निकाले, नाप लेकर सुंदर घाघरा चोली और लाल चुनरी तैयार की और पुतली को पहनाकर सजा दिया। अब वह किसी राजकुमारी जैसी दिखाई देने लगी। तीसरे पहर सुनार जागा। उसने जब सजी हुई पुतली देखी तो उसका कलाकार मन भी जाग उठा। उसने अपने पास रखा सोना और चांदी निकालकर बोरला, हार, कर्णफूल, नथ, चूड़ियाँ, बाजूबंद और पायल जैसे सुंदर आभूषण बनाए और पुतली को पहना दिए। अब वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो अभी बोल उठेगी। अंतिम पहर ब्राह्मण की बारी आई। उसने तीनों मित्रों की कला देखकर सोचा कि उसे भी अपना ज्ञान दिखाना चाहिए। उसने स्नान किया, मंत्रों का जाप आरंभ किया और पवित्र जल लेकर पुतली पर छिड़कने लगा। जैसे ही भोर हुई, मंत्रों के प्रभाव से लकड़ी की पुतली में प्राण आ गए। देखते ही देखते वह एक सुंदर जीवित युवती बन गई। सुबह जब सभी मित्र जागे तो जीवित युवती को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन शीघ्र ही चारों में विवाद शुरू हो गया। ब्राह्मण बोला, मैंने इसमें प्राण डाले हैं, इसलिए इसका अधिकार मेरा है। खाती ने कहा, यदि मैं इसे बनाता नहीं तो तुम किसमें प्राण डालते। दर्जी बोला, मेरे वस्त्रों ने इसकी शोभा बढ़ाई है। सुनार ने कहा, इसके आभूषण मैंने बनाए हैं, इसलिए इसका विवाह मुझसे होना चाहिए। चारों का झगड़ा बढ़ता गया। तभी कुछ राहगीर वहां पहुंचे। उनमें से एक बुद्धिमान वृद्ध ने सलाह दी कि वे सभी न्याय के लिए राजा के दरबार चलें। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में पहुंचकर चारों ने अपनी अपनी बात विस्तार से रखी। राजा ने ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुनी और फिर अपने विद्वान मंत्री से विचार विमर्श किया। अतः राजा ने कहा, खाती ने इस युवती का शरीर बनाया है, ब्राह्मण ने उसमें प्राण डाले, इसलिए दोनों इसके पिता के समान हैं। पिता अपनी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। दर्जी ने इसके वस्त्र तैयार किए। विवाह में वस्त्र देना मामा का कर्तव्य माना जाता है, इसलिए वह भी इसका मामा समान है। अब केवल सुनार बचता है। विवाह में दूल्हा ही दुल्हन के लिए आभूषण बनवाता है और सुनार ने इसके गहने बनाए हैं, इसलिए इस युवती से विवाह करने का अधिकार सुनार को है। राजा का न्याय सुनकर सभी संतुष्ट हो गए। किसी ने भी निर्णय का विरोध नहीं किया। बाद में शुभ मुहूर्त में सुनार और उस सुंदर युवती का विवाह संपन्न हुआ और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग महत्व होता है। बुद्धिमानी, निष्पक्ष न्याय और उचित तर्क से बड़े से बड़ा विवाद भी शांति से सुलझाया जा सकता है।
दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।